नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने जो करंट अफेयर की MCQ सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें बेस्ट हमने 500 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो जनवरी से मार्च मंथ तक के होंगे 2021 के। पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर लिया, वो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। PDF फाइल आप टेलीग्राम पे उसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँ, कैसी लग रही है आपको। ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की? आपने जो है मनुष्य के लिए तो आपने देखी होगी एम्बुलेंस, लेकिन पशु एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो आंध्र प्रदेश लॉन्च इंडिया फर्स्ट एनिमल एम्बुलेंस। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और गवर्नर बिश्वा भूषण हरिचंदन हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो राइट होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अभी आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा कोरोना का प्रभाव दोबारा से बढ़ चुका है, तो फरवरी का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपसे UT पूछा गया है। अभी हम बात करें तो 28 राज्य हैं हमारे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी या फिर लक्षद्वीप। तो फरवरी 2021 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 0 होने के साथ ही ये देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो कोरोना मुक्त हो गया है। तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं, रिटायर्ड एडमिरल हैं। समझ आ गया आपको? चलिए, अंडमान निकोबार राइट है। अभी पुदुचेरी में इलेक्शन चल रहे हैं। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ग्रीन जो बॉन्ड निकालने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? भोपाल नगर निगम, अलीगढ़ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम या सूरत नगर निगम? तो गाजियाबाद इश्यू म्युनिसिपल बॉन्ड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस यूजिंग BSC बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा? गाजियाबाद। ठीक है, यूपी के अंदर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ CM हैं, आप सब जानते हैं। तो गाजियाबाद नगर निगम ने ये जो है ग्रीन बॉन्ड निकालने वाला भारत का पहला नगर निगम ऐसा बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पहली कंपनी कौन सी बनी है जिसने UPI पर 1 अरब से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन जिस पे हुआ है? भीम ऐप, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे? तो फ़ोनपे हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजैक्शन ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ़ोनपे बन गया है। ठीक है, 1 अरब से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है इस पर। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया गया है। आप देख पा रहे हैं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CRPF, नीति या DRDO। तो आप फोटो से समझ पा रहे हैं इसका आंसर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अमेरिका का नासा है, हमारा इसरो है। तो देश में पहली बार एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक का प्रदर्शन किया गया है जिससे अपने संदेश भेजना बेहद सुरक्षित है। इसरो ने 300 मीटर के दायरे में फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपके अच्छी सी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमारवासा की शुरुआत किस देश ने की है? भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका? तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमारवासा की शुरुआत की है। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय आर्मी के लिए 9 किलोग्राम की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? ठीक है, भारतीय आर्मी के लिए। आप देख पा रहे हैं हमारे जो आर्मी मैनों के पास होते हैं वो बहुत हैवी जैकेट होती है। ठीक है, तो अभी वाली 9 किलोग्राम की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है RAW ने, CBI ने, इसरो ने या DRDO ने? तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब में ये तैयार हुई है, DRDO की। DRDO का चेयरमैन है G सतीश रेड्डी।
इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, तो DRDO ने ये तैयार किया है। ठीक है, ये दोनों तो इन्वेस्टिगेशन, CBI इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रो हमारी खुफिया एजेंसी है, रीजनल एनालिसिस विंग। ठीक है, और CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल और फेसबुक समुंदर के अंदर से इंटरनेट केबल किस नाम से बिछा रहे हैं? गूगल और फेसबुक, इको, बिफ्रॉस्ट, दोनों, कोई नहीं। तो हम बात करें जो है समुंदर के अंदर से सब सी केबल्स नेम है इको एंड, दोनों नाम है इको और बिफ्रॉस्ट। ठीक है, दोनों। प्लान फॉर US टू सिंगापुर एंड इंडोनेशिया फॉर बेटर कनेक्टिविटी, तो एक अच्छा नेटवर्क के स्थापित करने के लिए सब किया जा रहा है गूगल और फेसबुक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आनंदम हम बात करें द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, ये कहाँ लॉन्च हुआ? IIT वाराणसी, IIM जम्मू, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो ये रमेश पोखरियाल, आप सब जानते हैं, हमारे HRD मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, या फिर आप शिक्षा मंत्री बोलते हो। तो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जम्मू, वर्चुअली जम्मू के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, HRD मिनिस्टर, आप सब जानते हैं इनको। विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? स्वीडन, फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे। तो टनल का नेम जो है हम बात करें स्टेड शिप टनल है, 1.7 किलोमीटर की, बिल्ट बाय नॉर्वेजियन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, और कंप्लीट होगी ये 2026 में। तो ये नॉर्वे के अंदर बन रही है। कहाँ बन रही है? नॉर्वे के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? कीर्ति सेनन, सनी लियोन, समीर सोनी या शाहरुख खान। तो फोटो में देख रहे हो समीर सोनी है ये, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, तो समीर सोनी की पुस्तक है ये, और बेस्ड ऑन समीर सोनी लाइफ, और अपनी जो जीवन के ऊपर इन पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैलाश अग्रवाल, शेख आलम, शरद चंद्र जोशी, शरद पगारे। तो पाटलिपुत्र की जो अभी पटना का जो एरिया है वही पाटलिपुत्र होता था। तो सम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी शरद पगारे हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और व्यास सम्मान मिला है इस पुस्तक को 2020 के अंदर, शरद पगारे। ठीक है, फोटो देख पा रहे हैं आप इस पे। सनातन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, सुदेश घोष, कृष्णा सोबती, शरण कुमार। बात करें लिम्बुवानी, तो शरण कुमार सिंहवानी हैं, इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है। सरस्वती सम्मान 2020, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, बुक सनातन है बुक का नाम, और गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पुस्तक अमेठी संग्राम के लेखक कौन है? अमेठी आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो के वीरमणि, के राजन, बाल सुब्रमण्यम, अनंत विजय। तो अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत है, अनकन्ही दास्तान है अनंत विजय की। स्मृति ईरानी की वर्ष 2014 से 2019 की संघर्ष यात्रा की चर्चा बेहद बारीक ढंग से इसमें की गई है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगला है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, जो है 21वीं शताब्दी की बात करें, पुस्तक के संपादक कौन है? AK सिंह, नरेंद्र कुमार, दोनों, कोई नहीं। तो बैटल रेडी फॉर जो 21st सेंचुरी है, जो 21वीं शताब्दी है, तो को एडिटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और नरेंद्र कुमार, दोनों की है ये। ठीक है, 21वीं शताब्दी की जो बैटल मतलब युद्ध के लिए तैयार रहने की जो एक पुस्तक लिखी गई है, AK सिंह और नरेंद्र कुमार लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं ये। ठीक है, अभी हैं AK सिंह, याद रखना। जनवरी 2021 में किसने SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज के नए MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? लखन
त्रिपाठी, राम मनोहर राव अमारा, गौरव अरोड़ा, दीपा सिंह। तो 30 जनवरी 2021 को राम मोहन राव अमारा हैं, उन्होंने SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट है, ये याद रख लेना आप। आगे बढ़ता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन, प्रदीप राव, डॉक्टर चिरंजीवी, RS शर्मा। तो 2021 में ट्राई के पूर्व अध्यक्ष, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे RS शर्मा, उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, उनके जो नए कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। आयुष्मान भारत योजना इसी विभाग के पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? सलमान खुर्शीद, गिरीश चंद्र, मतमन वेंकटराव, SS गिरी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO बने हैं मतम वेंकटराव। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में इसका। और सिंगल मैसेंजर के वर्तमान CEO कौन है? अरुणा हरदार, मॉक्सी, मर्लिन स्पाइक, टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग। तो फाउंडर है मॉक्सी, ठीक है, मॉक्सी, मर्लिन स्पाइक, और CEO है यही है, ब्रेन एक्शन हो गए दोनों, फाउंडर भी यही है और CEO ये है। COO है अरुणा हरदार। ठीक है, फाउंडर मॉक्सिन, मर्लिन स्पाइक और ब्रेन एक्टन, और CEO मॉक्सिन जो है मर्लिन स्पाइक है, और COO है अरुणा हरदार। ठीक है, अगला है OLX ऑटो के नए CEO कौन है? राजेंद्र सिंह, अरविंद कुमार, विजय कुमार, गौतम ठक्कर। तो OLX ग्रुप अपॉइंट गौतम ठक्कर है एज ए ग्लोबल CEO OLX जो ऑटोज का, और OLX ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लगातार जब तक 500 हमारे MCQ कंप्लीट नहीं होते मार्च तक, तो हम ऐसे ही आप वीडियोस करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।